हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इससे पहले जो आपकी बुक है सेवाल लाइकेन और ब्रायोफाइटा यानी कि एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइटा, बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर सेकंड, उसके बारे में एल्गी के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हमने बताया था कि एल्गी का जो शरीर जो होता है वो एक थिलस रूप में होता है। जो थिलस रूप में उसकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो थिलस रूप में होती है, उस थिलस के अनेक रूप अलग अलग रूपों में पाया जाता है, वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। तो एक जो चार्ट है उसके अंदर बताया गया है कि एल्गी का जो थिलस है वो मुख्य रूप से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर जो होता है उसमें 3 टाइप बताए गए हैं, अमीबॉइड, नॉन मोसाइल और एक फ्लैजिलेटेड जो होते हैं, कसाबीकी होते हैं उस प्रकार का। तो उसमें जो मल्टी सेलुलर हैं जिसके 6 प्रकार दिए हुए हैं और एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर है उसके 3 प्रकार दिए हुए हैं। उसमें पहला है अमीबीय या राइजोपोडियल। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार की एल्गी जिसका शरीर अमीबा जैसा हो। तो अमीबीय शरीर जो है वो एक एल्गी है राइजोक्राइसिस, उसका शरीर अमीबा जैसा होता है, तो उसका थैलस क्या हो गया, अमीबीय हो गया। और पूरा जो थैलस जो होता है वो एक कोशिका का बना होता है। जैसे आपको कई डायग्राम दिखा रहे हैं, उसमें इस जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं उसमें जो ए डायग्राम है, ए के अंदर जो बॉडी दिखाई दे रही है वो देखो अमीबा जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं है। तो ये एक अमीबीय है और एक कोशिकीय है। ए के अंदर अमीबीय शरीर है और ये जो एल्गी हैं ये राइजोक्राइसिस है। राइजोक्राइसिस एल्गी एक कोशिकीय होती है और उसका थैलस क्या होता है, अमीबीय होता है, या उसको हम राइजोपोडियल जो है थैलस भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बताया हुआ है वो है अचल गुलाब या आद्य गुलाब, उसमें क्लोरेला। जो इस प्रकार का जो शरीर जो होता है वो क्लोरेला जो सेवाल है, जो जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो क्लोरेला सेवाल है उसका शरीर जो बताया गया है वो अचल या गुलाब बताए गए हैं। अचल वो शरीर होगा जिसके ऊपर फ्लैजिला वगैरह नहीं होंगे। आप इसमें यदि देखें तो बी जो हैं ये बी जो हैं ये गोलाकार या गुलाब जिसका शरीर दिखाई दे रहा है ये क्लोरेला का है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ उसकी सेल वाल दिखाई दे रही है। ये क्लोरेला जो है ये एक कोशिकीय सेवाल हैं। तो एक कोशिकीय सेवाल अचल हैं, गुलाब हैं, यानी कि ये जो एग्जाम्पल जो है क्लोरेला ये एक अचल, गुलाब और यूनिसेलुलर थैलस वाली एल्गी जो है उसका उदाहरण है। तो उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो पहला जो है ए प्रकार जो थैलस का वो तो अमीबीय प्रकार का है, जिसकी थैलस क्या होती है, अमीबीय टाइप की होती है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया राइजोक्राइसिस, और उसका यूनिसेलुलर और अमीबीय टाइप की या राइजोपोडियल टाइप की पाई जाती है। और दूसरा जो टाइप है वो गुलाब एल्गी या जिसको हम अचल एल्गी बोल सकते हैं। इस प्रकार का अचल शरीर होगा उसका और गोलाकार शरीर होगा यूनिसेलुलर एल्गी का, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरेला, जो डायग्राम के अंदर बी दिखाई दे रहा है वो क्लोरेला का है। उसके बाद हम चलते हैं गतिशील या कसाबीकीय। ये थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे हम। गतिशील या कसाबीकीय है, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के शैवाल की जो बॉडी होगी ना वो गति कर सकती है। गतिशील शैवालों की यदि हम बात करें तो बहुत से एग्जाम्पल हैं गतिशील शैवालों के अंदर, जैसे क्लाइमाइडोमोनास हैं, यूग्लिना हैं और जो क्लोरोमेसोन हैं और क्राइसोक्रोम्युलाइना हैं। ये कई प्रकार के शैवाल हैं जो मैंने आपको गतिशील या कसाबीकीय शैवालों के उदाहरण दिए। और गतिशील या कसाबीकीय शैवाल जो हैं उसमें कसाबिकाएँ कितने प्रकार की हैं उसके आधार पर अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें एक कसाबीकीय शैवाल, तो जैसे युग्लिना है, युग्लिना एक कसाबीकीय है। जैसे यहाँ पर डायग्राम जो दिखाई दे रहा है डी डायग्राम के अंदर आप देखिए, डी के अंदर जो डी दिखाई दे रहा है वो युग्लिना का है, उसके ऊपर एक कसाबिक दिखाई दे रहा है। तो एक कसाबिकीय यानी कि गतिशील, एक कसाबिकीय गतिशील यूनिसेलुलर थैलस वाली एल्गी जो है उसका उदाहरण क्या है, आप युग्लिना करेंगे उसका। उसी प्रकार यदि हम द्विकसाबिक और समकसाबिक की बात करें, यानी कि दो कसाबिक हों और एक जैसे हों, तो
क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है आपके ई में दिखाई दे रहा है। ई जो डायग्राम है वो क्लेमाइडोमोनास का है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होते हैं, दो कसाबिकाएँ होती हैं और दोनों ही समान होती है, इसलिए इसे द्विकसाबिकीय और समकसाबिकी थैलस बॉडी बोलते हैं। इस प्रकार का जो थैलस जिसमें दो कसाबिकाएँ हों और दोनों समान हों, तो ये क्लेमाइडोमोनास जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद दो कसाबिकाएँ हों लेकिन विषम प्रकार की हों, यानी कि एक छोटी हो एक बड़ी हो, तो ये आपका जो एफ डायग्राम दिखाई दे रहा है, एफ के अंदर क्लोरोमेसोन का, तो क्लोरोमेसोन एक इस प्रकार की एल्गी है जो गतिशील है, कसाबिक युक्त हैं, लेकिन कसाबिका के अंदर विषम कसाबिक हैं और कसाबिकाओं की संख्या कितनी है, दो होती हैं और द्विकसाबिक और विषम कसाबिक क्लोरोमेसोन होती है जो गतिशील एल्गी हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं थैलस के हिसाब से हम बात करें तो। उसके बाद अगली यदि एल्गी हम पढ़ें तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा एक कसाबिकी, जैसे हमने यूग्लिना जैसे डी डायग्राम के अंदर बताया। उसके बाद हमने द्विकसाबिकी और समकसाबिक पढ़ा, क्लेमाइडोमोनास जैसे ई डायग्राम में मैंने आपको बताया। और एफ जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें द्विकसाबिक और विषम कसाबिक है क्लोरोमेसोन का। क्लोरोमेसोन जो है वो, ये सारे हम किस प्रकार के थैलस पढ़ रहे हैं, एक कोशिकीय पढ़ रहे हैं, यानी कि यूनिसेलुलर थैलस हैं, सारे एक ही कोशिका के बने हुए हैं। ए जो है वही एक कोशिका है, बी भी एक कोशिका का ही बना हुआ है पूरा, ई भी एक कोशिका का बना हुआ है, एफ भी एक कोशिका का है और डी भी एक कोशिका का है, यानी कि उसका शरीर जो है एक कोशिकीय थैलस का बना हुआ होता है। उसके बाद जो यहाँ पर जी दिखाई दे रहा है डायग्राम, उसके अंदर देखो कसाबिक कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन, आपको तीन फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, त्रिकसाबिकीय, यानी यूनिसेलुलर, गतिशील और त्रिकसाबिक। त्रिकसाबिक जो आपको जी दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है वो क्राइसोक्रोम्युलाइना का एग्जाम्पल है और इसके अंदर क्या होते हैं, कसाबिकाओं की संख्या जो होती है वो तीन हो जाती है, अर्थात यह भी एक गतिशील एल्गी है और यूनिसेलुलर एल्गी है। उसके बाद आपको एक डायग्राम और दिख रहा है एच के अंदर। एच जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो चतुर्थ कसाबिक का दिख रहा है, जिसमें देखो चार कसाबिकाएं हैं, बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, पायरेनॉइड्स दिख रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल जो हैं ये चार कसाबिक युक्त यूनिसेलुलर एल्गी के थैलस का है जो गतिशील होती है। पायरेमीमोनास का डायग्राम है ये एल्गी का। तो इस प्रकार जो है एल्गी का जो अलग अलग शरीर होता है, यानी कि हम एल्गी के शरीर की बात करें तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर को 6 प्रकार दिए गए हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जाएंगे, सिनोबियम रूप में पाए जाएंगे, फिलामेंटस होंगे, साइफनस होंगे, पेरेनकाइमेटस होंगे और जो आप इक्विसिटॉइड प्रकार के भी होंगे। लेकिन हमने आज का जो वीडियो था उसमें सिर्फ हमने यूनिसेलुलर एल्गी का पढ़ा, क्योंकि यदि हम मल्टीसेलुलर एल्गी पढ़ेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मल्टीसेलुलर एल्गी है उसका हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ आपको कि एल्गी जो है उसकी जो प्लांट बॉडी जो होती है एल्गी की, वो थैलस रूप में पाई जाती है और थैलस जो होता है उनका यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है। और यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर अमीबॉइड टाइप की और गुलाब या कोकोइड टाइप की या फिर गतिशील या कसाबिकीय प्रकार की हो सकती है फ्लैजिलेटेड। और हमने अमीबीय टाइप की या राइजोपोडियल टाइप के अंदर राइजोक्राइसिस पढ़ी, जिसको हमने ए जो एग्जाम्पल था वो पढ़ा, और गुलाब यानी कि कोकोइड टाइप में हमने क्लोरेला का पढ़ा जो बी डायग्राम था वो। और गतिशील या कसाबिकी एल्गी जो हैं उसकी यदि हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल जो क्लेमाइडोमोनास का था, लेकिन हमने गतिशील यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर कसाबिकाओं की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के एल्गी पढ़े, जिसमें एक कसाबिक भी था, द्विकसाबिक थे, द्विकसाबिक समकसाबिक भी थे, द्विकसाबिक विषम कसाबिक भी थे, त्रिकसाबिक भी हमने पढ़े और चतुर्थ कसाबिक के अंतर्गत भी पढ़े कि जिसमें 4 प्रकार के कसाबिक पाए जाते हैं, 3 प्रकार के भी पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला की संख्या के आधार पर ही हमने एक जो यूनिसेलुलर एल्गी था उनको डिवाइड कर दिया था अलग अलग टाइप की।
एल्गी की बॉडी जो है यूनिसेलुलर आपको समझ में आई होगी। मल्टी सेलुलर का जो है वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।